वो जो सामने रोड आपको दिख रही है वो इस तरफ वो जाएगी ऊपर सिल्ला गांव, और सिल्ला गांव पड़ता है इस पहाड़ के पीछे। यानी हम यहाँ से घूम के होके वहाँ जाएंगे, वहाँ हमारी स्कूल है। ये वही जगह है जो मैं आपको नीचे अगस्त्यमुनि से दिखा रही थी, और इस जगह का नाम डुंगरा बैंड है। और यहाँ से नीचे अगस्त्यमुनि हमको साफ दिखाई दे रहा है, और सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं। और हम यहाँ पर इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि हमारे साथी पंकज हमारे साथ यहीं से आएगा, क्योंकि उसका घर यहीं पर है। अरे हो गया हो गया हो गया, गुड मॉर्निंग। हो गया हो गया। ए चले गए तुम? कैसे लग रहा है नई स्कूल में? अच्छा लग रहा है? यहाँ अच्छा था वहाँ अच्छा है? यहाँ ज़्यादा अच्छा था। जाओ जाओ पढ़ाई पे ध्यान देना, ठीक है? जाओ प्रॉपर मास्क पहन के रखना, जाओ। चलिए फिर कर लेते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। बहुत समय बाद मेरे व्लॉग आ रहे होंगे और आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ रहा होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और हमारी आजकल टीचिंग चल रही है क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। हालांकि 6 से 12 तक के स्कूल खुले हैं, छोटे बच्चों के स्कूल अभी भी बंद हैं। हमारे बगल के स्कूल में, मतलब जहाँ पे हम लोग पढ़ाते हैं उसके बगल में भी है प्राइमरी स्कूल, लेकिन वो काफ़ी समय से बंद पड़ा है, लगभग 2 साल से, जब से कोरोना है। तो अब हम लोग जा रहे हैं आगे। आपने जो देखा वो मेरी साथ की मोनिका है, उसका नाम भी मोनिका है, मेरा नाम भी मोनिका है। यहाँ पे इस इलाके में ये सिल्ला गांव के क्षेत्र हैं, यानी डुंगरा बैंड का यहीं पास में हमारी स्कूल है। और यहाँ पे लोगों ने ये लोगों के साटी हैं, साटी मतलब चावल हो रखे हैं, और इनकी खुशबू हम लोग महसूस कर पा रहे हैं। जब भी हम यहाँ से गुजरते हैं तो हमको इसकी खुशबू आती रहती है, क्योंकि ओस गिरती है जब इन पे, यानी पाला जिसे कहते हैं, तो हमको खुशबू आती रहती है, क्योंकि आजकल बरसात के मौसम में ऐसा होता रहता है। इसके अलावा यहाँ पर तोर है, लोगों ने कोदा, झंगोरा और साटी सब कुछ बोया हुआ है। ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिल्ला है, और यहाँ पर दीवारों पर अनेक तरह के प्रदर्शन किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर मैप के द्वारा पूरे क्षेत्र को दर्शाया गया है, जिसके अंतर्गत पूरे गांव का वर्णन है जो इसके अंतर्गत आते हैं। और उत्तराखंड राज्य के जो विशेष प्रतीक चिन्ह हैं उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। ब्रह्मकमल जो कि हमारा राज्य पुष्प है, राज्य पक्षी मोनाल है, बुरांस हमारा राज्य वृक्ष है, और कस्तूरी मृग हमारा राजकीय पशु है। इनका वर्णन यहाँ पर विशेष रूप से किया गया है, और ये बहुत ही खूबसूरत परिसर है। यहाँ पर फूलों की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ये है हमारे
हमारे प्राइमरी स्कूल का परिसर बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पे मतलब एक सुकून की अनुभूति होती है, क्योंकि रोड यहाँ से बहुत दूर है, कोई वॉयलेंस नहीं है, कोई किसी तरह का कोई शोर नहीं है, बहुत ही खूबसूरत परिसर है। ये प्राइमरी स्कूल है, जूनियर स्कूल में हम लोग पढ़ाते हैं, ये इसके ऊपर है यहाँ पे। और वहाँ पे तो मैं बोल नहीं सकती क्योंकि अभी क्लासेस चल रही हैं। पीछे ये पंकज है, ये भी हमारे साथ बीएड करते हैं और ये भी हमारे साथी हैं। थोड़ा उनसे उनका इंट्रो लिया जाए तो पंकज को आप शायद इससे पहले 1-2 ब्लॉग में देख चुके होंगे। तो ये भी हमारे साथ पढ़ाते हैं। टाइम पास के लिए हम लोग कुरकुरे खाएंगे। टाइम पास ठीक है। घर में कुछ नहीं खाया था, इस वजह से भूख लग गई। बात नहीं, जा रहे छुट्टी जाती स्कूल में क्या करेंगे हम? हाँ वही तो, अपना पढ़ाओ, घर जाओ। तो एक क्लास हो चुकी है हमारी छुट्टी और आ गए हैं हम लोग वापस। और ये पंकज है जो हमारा साथी सबसे ज़्यादा तंग करता है। एक क्लास में चले गया तो 1 घंटे तक बाहर ही नहीं आता है, जो कि आप छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा समय मतलब उनकी क्लास नहीं ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़े बच्चे होते हैं उनकी क्लास 45 मिनट की होती है। और हाँ सुन ले तो भी, जो बड़े बच्चे होते हैं उनकी क्लास ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट की होनी चाहिए। और जो ये छोटे हैं जूनियर के, इनके साथ आप लोग केवल 35 मिनट रह सकते हैं। लेकिन ये है जो 1 घंटे से पहले बाहर नहीं आता है, हमारा स्कूल का सारा सिस्टम खराब कर देता है। ये भी तो बता क्या यहाँ के बच्चे बाहर ही जब जाने हैं तो टीचर सर यहीं लगे रहो। नहीं तो बच्चों का क्या है, ऐसा सच्ची बोल रहे होंगे बच्चे की सर बाहर मत जाओ, नहीं बोल देंगे सर बाहर जाओ, बच्चे बोल देंगे हो गया सर, आज हो गया। और ये सारा सिस्टम खराब कर देता है। ये देख बच्चे, अरे भाई तुम 1 घंटे तक क्लास में पढ़ाओगे, बच्चे बोल ये सारा, हाँ क्यों नहीं होंगे। ये अच्छी बात है कि आप बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने के इच्छुक हैं। आप शिक्षक पद के साथ अगर न्याय कर रहे हैं, बहुत शिक्षक पद के साथ न्याय कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप शिक्षक पद के साथ न्याय कर रहे हैं और बहुत उत्सुक हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन हमें कुछ गाइडेंस होती है ना, छोटे बच्चों के साथ फॉलो करना होता है। बड़े बच्चे तो ठीक है सहन कर लेते हैं क्योंकि उनको पढ़ना होता है। छोटे बच्चों के साथ तुम इतना समय नहीं ले सकते, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है। ये सिल्ला का बामण गांव है। सिल्ला मतलब एक पूरा गांव है, इसके अलावा ये अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो ये है बामण गांव, यहीं से हम लोग नीचे पैदल जाते हैं। क्या? हाँ, जहाँ केवल बामण रहते हैं, मतलब बामण गाँव। चुप रहे। तो ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी है, यहाँ ये पंकज की है। पंकज 2 किलोमीटर से आता है यहाँ पे डुंगरा बैंड से। तो यहाँ से हम जाएंगे अब नीचे। तो मेरे को मैं चाहे मेरी एक इच्छा है कि चाहे मैं जो भी काम करूँ, जिस भी क्षेत्र में काम करूँ, मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार चाहिए। और जब तक नहीं मिला तब तक मुझे शांति नहीं होने वाली इस दुनिया में। और ये चाहता है कि मैं कहाँ जाऊँ, बिग बॉस में। चाहता हूँ ये बिग बॉस में जाए, क्योंकि जोड़े में जाना चाहे। जोड़ी में तो चुप रहे। एक तू हो गई, हाँ, और एक मोनिका हो गई, हम दोनों जाएंगे। रावत जी बिग बॉस में जाए, रावत और दोनों अगर तू रहेगा ना वहाँ तो ये हमको हरा देगा। लेकिन अगर तीनों जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हम तीनों के तीनों। चुप रहे। ठीक है। जैसे यहाँ पे होते हैं ना हमारे आर्ग्यूमेंट्स, वहाँ पे ये सोच रहा है वो जीत जाएगी। होता है हमेशा, इसमें जाती हूँ नहीं स्क्वायर। नहीं, मैं चाहती हूँ मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार चाहिए किसी भी हाल में। और ये दिन रात मेरे पीछे लगा रहता है, कहाँ तू यहाँ के चक्कर में पड़ी हुई है, बिग बॉस में जा। उसमें मिलता है, लेकिन बिग बॉस में तेरी पहचान हो जाएगी। राष्ट्रपति पुरस्कार ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूज ये वगैरह देखते हैं उन्हीं को, मतलब वही देखते हैं, वही देख पाएंगे। पर लेकिन बिग बॉस में तुझे पूरी दुनिया देखेगी, जो भारत की है ना। बिग बॉस में तेरे को बहुत ऐसे मिलने का मौका मिलेगा, सेलिब्रिटी हो चाहे सेलिब्रिटी ये जान ले तू एक तरफ से। वो तुम लोगों के लिए सेलिब्रिटी है, मेरे लिए नहीं है। जिन लोगों से तुम कह रहे हैं ना हीरो हीरोइन से मिलने का मौका मिलेगा, वो सलमान खान मेरे लिए सेलिब्रिटी नहीं है रियल में। हमको भी लगता है कि जो सेलिब्रिटी बोलते हैं ना, सेलिब्रिटी हमारे लिए वो नहीं है, हमारे लिए आम। हमारे लिए नहीं है, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है। सेलिब्रिटी है जो केजीएफ का हीरो गया है, वो मेरे लिए। अच्छा, इसलिए सेलिब्रिटी है। तो ये चाहता है कि बिग बॉस में जाने से मुझे सेलिब्रिटी लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। तो वो जो बिग बॉस में लोगों से आपस में मिलते हैं, मेरे लिए वो कतई सेलिब्रिटी नहीं है। मेरे लिए सेलिब्रिटी और लोग हैं जिनसे मुझे मौका मिलेगा राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने के बाद। हमारे जो एथलीट हैं और भी बहुत सारे जो जिन्होंने इस देश को सफल बनाने में इतना योगदान दिया, तो मेरे लिए वो सेलिब्रिटी हैं और मुझे पुरस्कार चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। तो अभी तो संघर्ष जारी है, तो बिग बॉस में जाना कैंसिल। ये हमारी रुद्रप्रयाग तहसील है। रुद्रप्रयाग जिले में 4 तहसीलें हैं, एक रुद्रप्रयाग, जखोली, उखीमठ और बसुकेदार। माफ़ कीजिएगा कि आगे मैं आपको 3 तहसीलें बता देती हूँ। और रुद्रप्रयाग यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर दूर है, श्रीनगर यहाँ से 42 किलोमीटर और ऋषिकेश यहाँ से 146 किलोमीटर दूर है। और तहसील में तहसीलदार या नायब तहसीलदार, सिटी मजिस्ट्रेट, जिला विकास और पंचायत अधिकारी, SDM और उपमंडल अधिकारी यहाँ विशेष रूप से कार्यरत होते हैं। मैं
आ गई हूँ अगस्तमुनि से वापस और अभी मैं हूँ तहसील के इलाके में। पीछे लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है रुद्रप्रयाग ज़िले की तहसील। रुद्रप्रयाग ज़िले में 3 तहसीलें हैं जो मैंने आपको पिछले वाले व्लॉग में ही बताया था। और हमारे इलाके की जो रतुड़ा गांव है, इसके अलावा हमारी तहसील यही है। जितने भी हमारे कागज़ बनते हैं वो सब हमारे काम यही होते हैं, जो भी अप्लाईमेंट ऑफिस और उसके जो लास्ट साइन होते हैं जिसमें SDM लोग साइन करते हैं। SDM जी हमारे यहीं नीचे रहते हैं और ये हमारे तहसील का इलाका है। मैं घर इसलिए जा रही हूँ क्योंकि हमारे स्कूल की छुट्टियाँ पड़ गई हैं 2-3 दिन की और स्कूल कॉलेज फ़िलहाल जन्माष्टमी तक बंद है। शायद जन्माष्टमी 30 या 31 तारीख को है, तो इसलिए मैं घर जा रही हूँ। अगस्तमुनि से आने पर रुद्रप्रयाग के बिल्कुल पास में आपको इस जगह का सामना करना पड़ता है। सीधा जाने पर गाड़ियाँ रुद्रप्रयाग मार्केट या बद्रीनाथ रोड पर जाती हैं और राइट में अगर आप जाते हैं तो गाड़ियाँ श्रीनगर या ऋषिकेश की तरफ जाती हैं। और जिला मुख्यालय होने के कारण या मार्केट में जगह की कमी के कारण इस तरह से गाड़ियों का बंटवारा किया जाता है। मैं आई हुई थी परसों यहाँ पे एक सर्विस कराने के लिए। मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पे सर्विस कराने के लिए दी थी, लेकिन आज वो यहाँ पर नहीं है। ये जो मैंने आपको अभी तक सर्विस सेंटर दिखाया है, ये सर्विस सेंटर रुद्रप्रयाग में है। और मैंने आज से 1 हफ्ते पहले यहाँ पे अपनी गाड़ी सर्विस कराने के लिए दी, मतलब स्कूटी। और उसके बाद मैं कॉलेज निकल गई क्योंकि मैंने सोचा इतना टाइम मैं यहाँ पे रुकूंगी, इससे अच्छा मैं कॉलेज चली जाऊँ, वहाँ के कुछ काम कर लूँ और बाद में 1-2 घंटे बाद आके मैंने अपनी गाड़ी ले ली। तो उन्होंने गाड़ी बड़ी चमका के रखी हुई है, पॉलिश वॉलिश मार के। तो मैंने पूछा हो गई। उसके बाद जब मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि गाड़ी पर कुछ काम ही नहीं हुआ है। उसी समय मेरे को लग गया था कि ये धोखाधड़ी हो गई है। लेकिन मुझे लगा कि यार ऐसा सच्ची होगा, क्योंकि हमें लगता है कि हम जितनी ईमानदारी से काम करते हैं उतना ही सब लोग भी कर रहे होंगे, पर ऐसा नहीं था। जब मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो मुझे ऐसा लगा कि उस पर काम नहीं हो रखा है और वास्तव में इस पर कुछ काम नहीं हुआ था बिल्कुल ही। मतलब पता होता है ना कि जब हमारी गाड़ी सर्विस मांगती है तो मतलब वो बहुत भारी सी लगने लगती है, चढ़ाई पर कुछ दिक्कतें करनी शुरू कर देती है। और जब गाड़ी सर्विस हो जाती है तो उसके बाद हमें लगता है कि हाँ स्मूथली अच्छे से चल रही है और अच्छा महसूस होता है। लेकिन इसके बाद मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। तो अभी मैं उसी सेंटर में गई थी, वो खुला नहीं था, वरना मैं उसे बताती कि किस तरह से ऐसे भ्रष्टाचारी हरकत करते हैं। क्योंकि ये गाड़ी का मामला है ना, आप जो मैकेनिकल चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं, इसमें कभी भी कुछ भी धोखाधड़ी हो सकती है। इसके मामले में हमको थोड़ा सिक्योर रहना चाहिए और इस मामले में हम लोगों पे जो मैकेनिकल चीज़ें या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं, इस पर हमें ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, इसलिए इसके काम पर ध्यान देना चाहिए। और जब गाड़ी ने दिक्कत करनी शुरू की तो मैंने कहा यार कल ही तो मैंने सर्विस कराया है, मैं किसी और सर्विस सेंटर वाले को दिखाती हूँ क्या दिक्कत है। तो उसने जब गाड़ी ऑन की, मतलब खोली, तो उसने बोला कि सर्विस तो हो ही नहीं रखी है, क्योंकि एयर फिल्टर जो था वो इतना गंदा हो रखा था। ऐसा तो हो नहीं सकता कि गाड़ी सर्विस हो और एयर फिल्टर जो होता है एक पीले पीले कलर का होता है तो वो साफ़ ना हो, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छे तरीके से या तो चेंज करते हैं या तो उसे साफ़ करते हैं। तो बिल्कुल गाड़ी को अंदर से छुआ ही नहीं था। तो अब ऐसी धोखाधड़ी होता है तो गुस्सा आना तो जायज़ सी बात है। वो मुझे मिला नहीं। अगर अभी मैं जन्माष्टमी के बाद मैं आऊँगी फिर से और तब मैं आपको भी उनसे मिलाऊंगी और ख़ुद भी मिलूंगी कि इस तरह की हरकतें करना कितना, ऐसे धोखाधड़ी करना कितना गलत है। मतलब ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में कि मतलब क्या बोले। एक तो समय की कमी है, ऊपर से लड़कियां हैं, इतने चक्कर नहीं मार सकते हैं, ऊपर से कॉलेज है, इतने काम है, उसके बावजूद ये लोग ऐसा करते हैं। मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रखा था और मैंने सोचा था कि आज मैं गुस्सा उतार दूँगी, पर वो वहाँ पर था नहीं। आज आ चुकी हूँ मैं गौचर मार्केट में और अभी मैं लूँगी यहाँ से कुछ मिठाइयाँ। वो क्यों ले रही हूँ मैं, वो आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा। तो चलिए फिर मिठाइयाँ लेते हैं। दो भेज दो। ले चुकी हूँ मैं मिठाई और पहुँच चुकी हूँ घर। तो इसके लिए आपको दूसरा व्लॉग देखना पड़ेगा इसके बाद का कि ये किस चीज़ की मिठाई है, और कृपया गैस ज़रूर कीजिएगा कि किस चीज़ की हो सकती है। कर लेते हैं आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए। बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।